बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप लोग हर नए आने वाले नोटिफिकेशन से अवेल कर सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कल देखा था कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। एक्चुअली में सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये होता है कि हमें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में हमें थोड़ी आसानी हो जाती है, बेटर अंडरस्टूड होता है हमारे लिए, ठीक है। कि हमें पता चल जाता है कि हम लोगों ने क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम किस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और मैंने बताया था कि यहाँ पे इसकी डिफरेंट टाइप्स आती हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल की। सबसे पहला जो मॉडल था जो रिलीज़ किया गया था वो था वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। इसके अलावा एजाइल मॉडल भी और मॉडल भी हैं। असल में हम लोग जो मॉडल सेलेक्ट करेंगे कि हम लोग कौन सा लाइफ साइकिल यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारा बिज़नेस क्या है, हमारा कंटेंट क्या है, कि हम लोग किस तरह का वर्किंग करना चाह रहे हैं। उसके अपने वर्क के मुताबिक, अपने बिज़नेस के मुताबिक हम लोग किसी मॉडल को चूज़ करेंगे, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे होता ये है कि हर जो मॉडल है उसकी वर्किंग, उसका वर्क फ्लो, उसका काम करने का तरीका, उसके फेजेस डिफरेंट होते हैं। कोई लीनियरली वर्क कर रहा होता है, कोई आइटरेटिव होता है, ठीक है। हमें जब भी हम लोगों ने मॉडल चूज़ करना है तो हम लोग अपने बिजनेस, अपने कंटेंट को मद्देनज़र रखते हुए देखेंगे कि आया ये वाला मॉडल हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है पूरा, तो हम लोग उस मॉडल को यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एक्चुअली मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मॉडल यूज़ हुआ था वो था वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। और चलिए डेफिनेशन से देखते हैं कि वाटरफॉल मॉडल क्या है। वाटरफॉल मॉडल वाज फर्स्ट SDLC मॉडल टू बी यूज वाइडली इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू इंश्योर सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। हम लोग इन मॉडल्स के बजाय भी हम लोग सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जब एम है कि हम लोग एफिशिएंट वे में मॉडल डिज़ाइन करें तो हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज़ करना पड़ता है, जिससे ये होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स, हमें हर चीज़ क्लियर हो जाती है कि हम लोगों ने किस तरह वर्क करना है, ठीक है। जैसा कि अगर हम लोगों ने कोई भी फंक्शंस करने हो तो हमें उससे पहले उसकी अरेंजमेंट, उसकी प्लानिंग सब कुछ कर लेते हैं। बिल्कुल वही काम यहाँ पे होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, कि उसकी हम लोग प्लानिंग, अरेंजमेंट, उसकी डिज़ाइनिंग, ये सब कुछ इसमें डिफरेंट स्टेजेस में कर लेते हैं, ठीक है। The waterfall approach, the whole process of software development is divided into separate phases. इसके different phases आते हैं, ठीक है। In this waterfall model, typically the outcome of one phase act as the input for the next phase। यहाँ पे बात रखिएगा कि हम लोग वाटरफॉल मॉडल में अगर एक फ़ेज़ को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही हम अगले मॉडल पे जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने फर्स्ट वाला फेज़ कर लिया हाफ, उसके बाद देखेंगे सेकंड वाला करके हम लोग फर्स्ट वाले पे बैक चले जी नहीं। यहाँ पे हरगिज़ ऐसा नहीं होगा कि हम लोग, हमारे पास बैक ट्रैक का ऑप्शन नहीं है कि हमें एक फ्लो में ही इसमें जाना पड़ेगा। एक फ़ेज़ कंप्लीट करने के बाद हम तभी नेक्स्ट फेज़ पे जाएंगे। नेक्स्ट फेज़ पर जाने के बाद हम लोग वापस उस फेज़ पर नहीं जा सकते, ठीक है। और इसमें ये होगा कि हमारे पास जो फर्स्ट फेज़ होगा उसकी आउटपुट को हम लोग नेक्स्ट फेज़ की एज अ इनपुट यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। ये था हमारे पास वाटरफॉल मॉडल। इसके यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। सबसे पहली आती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है, सिस्टम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ये इसकी हमारे पास स्टेजेस है। चलें इसकी फर्स्ट वाली स्टेज देखते हैं क्या है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस में क्या होता है कि अब यूज़र ने हमें अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि भाई मैं अपने सॉफ्टवेयर में ये रिक्वायरमेंट चाहता हूँ। हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट को फ़ौरन सुनते ही उस पर वर्किंग नहीं करेंगे। हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आया ये इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली हम लोग इस पर पूरा उतर सकते हैं, या सोशली इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या जो ये टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करने के लिए कह रहा है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है। रिक्वायरमेंट मीन्स एनालिसिस, हम लोग उसको अच्छे से उसको एनालाइज कर लेंगे जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। हम लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग में एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS तैयार करते हैं। मीन्स एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट सारी हम लोग ओवरऑल रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं,
ठीक है। ऑल पॉसिबल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम टू बी डेवलप्ड आर कैप्चर्ड इन दिस फेज, मीन्स हम लोग इसमें वो रिक्वायरमेंट लिख लेते हैं। एंड डॉक्यूमेंटेड इन अ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, हम लोग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं जिसमें वो सारी रिक्वायरमेंट हम लोगों ने लिख चुके होते हैं, जिससे भी क्लियर हो चुका होता है कि हमारा एक्चुअली में पर्पस क्या है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है सिस्टम डिज़ाइन। मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग पीछे वाला फेज़ है उसकी आउटपुट को हम लोग नेक्स्ट वाले फेज़ में एज अ इनपुट यूज़ करेंगे। आप लोग यहाँ पे देखें बिल्कुल वही, द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द फर्स्ट फेज़ आर स्टडी इन दिस फेज़। हम लोग सिस्टम डिज़ाइन में क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली डिज़ाइन करना शुरू नहीं करते, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पीछे क्या डॉक्यूमेंटेशन तैयार की थी, उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन से उस डॉक्यूमेंटेशन को रीड करते हैं, फिर हम लोग इस पर वर्क करते हैं। ठीक है। एंड द सिस्टम डिज़ाइन इज़ प्रिपेयर। ठीक है। हम लोग पहले क्या करते हैं, उस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से गो थ्रू होते हैं, उसको रीड आउट करने के बाद हम लोग सिस्टम डिज़ाइन तैयार करते हैं। ठीक है। द सिस्टम डिज़ाइन हेल्प इन स्पेसिफाइंग हार्डवेयर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड हेल्प इन डिफाइनिंग द ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर। सिस्टम डिज़ाइन में एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग वर्क फ्लो बनाते हैं, उसका वर्क फ्लो इसका डिफ़ाइन करते हैं कि हम लोग यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम्स यूज़ करते हैं, और उसके अलावा इसमें हमें ये क्लियर हो चुका होता है कि सिस्टम का वर्क फ्लो क्या है, इसकी किस तरह से डिज़ाइनिंग और कोडिंग होनी है। यहाँ पे ये काम होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, फ्लो चार्ट्स डिज़ाइन करते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम वगैरह डिज़ाइन करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन विद इनपुट्स फ्रॉम द सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन से हम लोग इनपुट लेते हैं। द सिस्टम फर्स्ट डेवलप इन स्मॉल प्रोग्राम्स कार्ड यूनिट। हम लोग एक होल प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट सिस्टम डिज़ाइन नहीं करते, हम लोग उसका छोटा सा पार्ट तैयार करते हैं, उसे प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है। और एक छोटा सा यूनिट तैयार करते हैं और डेवलप करते हैं, विच आर इंटीग्रेटेड इनटू द नेक्स्ट फेज। फिर उनको हम लोग नेक्स्ट फेज में इंटीग्रेट कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको यूनिट्स में तैयार करते हैं, फिर उनको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। ईच यूनिट इज़ डेवलप्ड एंड टेस्टेड फॉर इट्स फंक्शनली विच इज़ रेफर टू द यूनिट टेस्टिंग। क्या करते हैं कि हम लोग यूनिट तैयार करते हैं, छोटा सा डेवलप करते हैं, उसके बाद हम लोग यूनिट टेस्टिंग करते हैं। मीन्स कि वो जो यूनिट हम लोग तैयार किया उसको फंक्शनली और नॉन फंक्शनली हम लोग उसको टेस्ट कर देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। अब हम लोगों ने उसके छोटे छोटे यूनिट्स तैयार कर लें, हम उनको क्या करेंगे, उनको इंटीग्रेट्स करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, अगर फर्ज करें कि हम लोग कोई कार है कि उसके डिफरेंट हम लोगों ने पार्ट्स को डिज़ाइन किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उनको पार्ट्स को डिज़ाइन करने के बाद उनकी टेस्टिंग करने के बाद उनको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। बिल्कुल वही काम यहाँ पर होगा कि हम लोग उनके यूनिट्स को तैयार करेंगे, और यूनिट्स को तैयार करने के बाद हम लोग उनको आफ्टर यूनिट टेस्टिंग, मीन्स हम लोगों ने पहले यूनिट तैयार करने, फिर यूनिट टेस्टिंग करनी है, फिर इंटीग्रेट करेंगे, because now we are sure that this unit is working properly. Okay, all the units developed in the implementation phase are integrated into a system after testing to each unit. वही बात यहाँ पे कि हम लोग एक यूनिट को डेवलप करने के बाद, उसको चेक करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग करने के बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उनको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है। पोस्ट इंटीग्रेशन द एंटायर सिस्टम इज टेस्टेड फॉर एनी फॉल्ट एंड फेलियर। ठीक है। हम लोग इंटीग्रेशन कर लिए, उसके बाद टेस्ट करेंगे, अगर उसमें कोई फॉल्ट या फेलियर होगा तो वो हमें पता चल जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद क्या आता है, डिप्लॉयमेंट ऑफ सिस्टम। से हम लोगों ने सिस्टम क्या किया, हम लोगों ने सिस्टम की डिज़ाइनिंग भी कर ली, डेवलपमेंट भी होगी, उसकी टेस्टिंग भी होगी। अब उसे क्या करेंगे, अब उसको मार्केट में रिलीज़ कर देंगे, या जिस कस्टमर का है उसको रिलीजिंग फॉर्म में दे देंगे। डिप्लॉयमेंट ऑफ सिस्टम। वंस द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज डन, कि हम लोगों ने उसकी फंक्शनली और नॉन फंक्शनली टेस्टिंग कर चुके हैं, द प्रोडक्ट इज डिप्लॉयड इन द कस्टमर इन्वायरमेंट और रिलीज इनटू द मार्केट। अब हम लोग क्या करेंगे कि जिस कस्टमर ने वो हमसे सॉफ्टवेयर डेवलप करवाने की रिक्वेस्ट की थी, वो जिसका सॉफ्टवेयर था हम लोग उसको दे देंगे। अगर हम लोग मार्केट में वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं तो हम लोग उसे मार्केट में रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद आता है लास्ट फेज़ जो है वो है मेंटेनेंस। ठीक है। अब हम लोगों ने उसको क्या कर दिया है कि हम लोग उसको डिलीवर भी कर दिया है, उसकी इंस्टॉलेशन भी कर दिया है। अब उसके बाद आता है मेंटेनेंस। मीन्स कि अगर हम लोग सिस्टम डिज़ाइन कर चुके हैं, आफ्टर 6 ईयर्स में कोई अपडेशन आती है या सिक्योरिटी इशू हो जाता है, तो क्या होगा कि हम लोग उसमें मेंटेनेंस उसको जाके अपग्रेड कर देंगे। ठीक है। देयर आर सम इशूज़ विच कम अप इन द क्लाइंट इन्वायरमेंट। अगर क्लाइंट इन्वायरमेंट में कोई इशू आ रहा है तो हम लोग उसको भी
फिक्स कर देंगे, ठीक है। टू फिक्स दोज इश्यूज पैचेस आर रिलीज, ठीक है। ऑल द ऑल्सो टू इन्हेंस द प्रोडक्ट सम बेटर वर्जन आर रिलीज, हम लोग अगर उसमें कोई बेटर वर्जन आ गया तो हम लोग उसको भी रिलीज़ कर देंगे। मेंटेनेंस इज़ डन टू डिलीवर दिस चेंजेस इन द कस्टमर इन्वायरमेंट, हम लोगों ने एक टाइम लिमिट सेट की होती है कि अगर ये 1 साल तक इसमें कोई ये चेंजेस आ जाती हैं या अपडेशन हो जाती है, सिक्योरिटी इशू हो जाता है, या अगर वो उनके क्लाइंट के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो इसमें हम लोग मेंटेनेंस कर सकेंगे, इसमें हम लोग अपडेशन कर देंगे, ठीक है। ये था हमारे पास वाटरफॉल मॉडल। हम लोग ने इसके वर्क फ्लो देख लिया, इसके स्टेजेस देख लिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि यूज़ कहाँ पर होता है, ठीक है। वाटरफॉल एप्लीकेशन असल में ये वाटरफॉल एप्लीकेशन जो है ये मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। असल में क्योंकि हमें इसमें कम्प्लीटली एक वेब फेस को डिज़ाइन करने के बाद अगले फेस पे जा सकते हैं, और इसका ये मॉडल हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई एक छोटा प्रोजेक्ट हो जो कि विद इन 3 वीक्स या 2 वीक्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई हमारे पास 2 ईयर्स के लिए कोई बहुत लार्ज प्रोजेक्ट है तो हम लोग उसके लिए वाटरफॉल प्रोजेक्ट मॉडल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एवरी सॉफ्टवेयर डेवलप इज़ डिफरेंट एंड रिक्वायर्स अ सूटेबल SDLC अप्रोच टू बी फॉलोड बेस्ड ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। सम सिचुएशंस वेयर द यूज़ ऑफ वाटरफॉल मॉडल आज अप्रोप्रिएट, वो कहते हैं कि हम लोग इसे डिफरेंट जगह पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं द रिक्वायरमेंट आर वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड क्लियर एंड फिक्स्ड। हम लोग वाटरफॉल मॉडल वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल क्लियर होगी और फिक्स होगी, जहाँ पे हमें एम्बिगियस या ऐसे रिक्वायरमेंट हो कि अगर वो यूज़र कहता है कि अब 4 दिन बाद वो आके कहते हैं कि ये भाई मुझे इसमें ये चेंजेस चाहिए, तो हम लोग इस तरह के मॉडल्स के लिए वाटरफॉल मॉडल यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोगों ने अगर रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला फेस कर चुके हैं, उस वक्त हम लोग डिज़ाइनिंग पे आ चुके हैं, तो हम लोग वापस रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले ऑप्शन पे नहीं जा सकते हैं उसके, इसीलिए हम लोग ये वहाँ पे यूज़ करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट क्लियर होंगी वहाँ पे ये वाटरफॉल मॉडल यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डेफिनेशन इज स्टेबल। प्रोडक्ट डेफिनेशन स्टेबल, इसकी प्रोडक्ट वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ की इसकी डेफिनेशन स्टेबल होगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज़ अंडरस्टूड एंड नॉट डायनामिक, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जो अंडरस्टूड होगी। डायनामिक मीन्स के थोड़ी कन्फ्यूजन कर रही हो वो वाली हम लोग टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। देयर आर नो एम्बिगियस रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट जिनके एम्बिगियस सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कन्फ्यूजन करना, मीन्स के रिक्वायरमेंट के 2-3 अब वो रिक्वायरमेंट जो बता के गया हम लोग अपने किस सेंस में किसी और तरह से सोच लेते हैं, लेकिन वो किसी और तरह से बता रहा है, मीन्स के वो बिल्कुल उसका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। रिक्वायरमेंट एम्बिगियस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। द प्रोजेक्ट इज़ शॉर्ट, इसे हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि शॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये कभी भी लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो टाइम लिमिट ज़्यादा हो सकती है और तो उन टाइम लिमिट में उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, और हम लोग यहाँ पे हमारे पास चेंजिंग का ऑप्शन नहीं है और हमारे पास बैक जाने का ऑप्शन नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद जो आता है इसके डिसएडवांटेजेस आते हैं, वो आता है इसके जो डिसएडवांटेजेस आते हैं, सबसे आता है नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोडक्ट अनटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं, अब वो हमारे पास कस्टमर आता है कि कहता है कि भाई मुझे चेक करवा दे, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो ये नहीं, हम लोग इसमें प्रोडक्ट को जब तक वो लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो जाए तब तक हम उसको चेक नहीं कराते, ये इसका डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। मैं और पर डिसएडवांटेज लिखना भूल गई थी, ठीक है। अब ये देख लीजिएगा कि इसके ना जो हम लोग अब देख रहे हैं इस स्लाइड पे, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद है हाई अमाउंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग अगर लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेंगे तो इसमें रिस्क ज़्यादा होगा, तो अनसर्टेनिटी तो आएगी ऑफकोर्स जब हम लोग ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इसे यूज़ करेंगे। नॉट अ गुड मॉडल फॉर कम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, हम ये क्या उसका कम्प्लेक्स मॉडल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, इसे हम लोग तब यूज़ करेंगे अगर कोई हम लोगों ने छोटा सा वर्क करना है। कह लें कि अगर हम लोग कोई कैलकुलेटर वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि वो कहता है कि भाई मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दे कि जिसमें कैलकुलेशन हो, मीन्स यहाँ पे हमें क्लियर हो चुका है कि हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाना है, बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल हम लोग छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करेंगे। कोई मॉडल कम्प्लेक्स मॉडल होंगे उनके लिए हम लोग वाटरफॉल मॉडल नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है।
पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, वही बात करिए लॉन्ग टाइम के लिए जो प्रोजेक्ट्स होंगे, कोई लंबे अर्से तक चलने वाले होंगे, उनके लिए हम लोग वाटरफॉल मॉडल यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर प्रोग्रेस विद इन स्टेजेस। अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग डिज़ाइन पे आ गए तो हम लोग चेक कर लें कि हम लोगों ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। यहाँ पे प्रोग्रेस को मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। कैन नॉट अकोमोडेट चेंजिंग रिक्वायरमेंट, हम लोग अगर अब हम लोग 4 हफ्ते बाद वो कहते हैं कि भाई मुझे इसमें ये चेंजिंग चाहिए, तो हम लोग इसमें चेंजिंग रिक्वायरमेंट में नहीं कर सकते, ठीक है। ये हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट क्लियर होंगी और फिक्स होंगी, जिनमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एडजस्टिंग स्कोप ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल एंड अ प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड अ प्रोजेक्ट। हम लोग ये इसका लाइफ साइकिल, इसका स्कोप जो क्या है वो बिल्कुल क्लियर होगा, ये हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आप लोग को भी बिल्कुल समझ आ चुकी होगी वाटरफॉल मॉडल क्या है। ये हमारे पास सबसे पहला मॉडल था, इसे हम लोग लीनियर वाटरफॉल मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्लासिकल मॉडल भी बोलते हैं। अभी हमारे पास सबसे पहला मॉडल था और इसमें ये है कि हम लोग हर फेज़ जो है इसमें फेजेस क्या है, ओवरलैप नहीं होती। एक फेज़ को कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट फेज़ पे जा सकते हैं और नेक्स्ट फेज़ से हम लोग बैक वाली फेज़ पे नहीं जा सकते। और वाटरफॉल मॉडल हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं, ये हम लोग शॉर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं और जहाँ पे रिस्क थोड़ा कम हो, ठीक है। इसमें हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वाटरफॉल मॉडल यूज़ नहीं करते। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास न्यू वर्जन्स आते हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोग को ये समझ आ चुका होगा कि वाटरफॉल मॉडल क्या है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।